हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ। कल हम कर रहे थे लेसे और मैसे, टॉपिक कर रहे थे लेसे और आपका मैसे। आज हम टॉपिक करने वाले हैं लेसे। हमने कल पूरा पढ़ा था, बेसिक बेसिक। आज हम करने वाले हैं मैसे। मैसे आपका हमारा टॉपिक रहने वाला है। वैसे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं इसको मतलब सगड़ा पद, ठीक है ना। तो लेसे किसे कहते हैं वो हम बात, मैसे किसे कहते हैं वो हम बात करेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे मैसे से रिलेटेड, आज सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। साथ में एक दो टाइप भी हम करने वाले। इसके अंदर लगभग मैं लेसे और मैसे के अंदर लगभग 15 से टाइप है। जो बता दूं आपको, यदि आप आसाम राइफल की कर रहे हो तो आसाम राइफल के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप ग्रुप डी की कर रहे हो, ग्रुप डी की करें तो महत्वपूर्ण है, और आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इन दोनों, आप बीएसएफ ट्रेड्समैन और एसएसबी ट्रेड्समैन के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। साथ में बता दूं आपको, इधर आज आप सीएसएफ ट्रेड्समैन, सीएसएफ जो आने वाली वैकेंसी है, इनकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट आपके टॉपिक से, ठीक है ना। लेसे क्या कहता है, तो लेसे देखो क्या कहता है आपका, डिटेल में हम बात करेंगे। लेसे क्या कहता है, मैसे क्या कहता है, सॉरी मैसे आ गया, लेसे नहीं मैसे। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या उसे पूरी करती है, यानी ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी करती हो, ठीक है ना। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, सॉरी संख्या फिर से लिख दिया मैंने। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक, दो या दो से आपको दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी पूरी करती हो, यानी पूरी पूरी काटती हो, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी पूरी काटती हो, पूरी पूरी, पूरी पूरी काटती हो, ठीक है ना, काटती हो। यह गलत आपका मैसे कहलाता है। मैसे किस प्रकार से निकालते हैं, देखो बात हम सिंपल भाषा में करेंगे। उससे पहले देखो मैसे का कुछ बता दो। मैसे दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, यानी दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा ना, वही आपका मैसे होता है। मैसे दी गई सभी संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, वही मैसे होता है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर। देखो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण के सीधा मैं उदाहरण पे ले चलता हूँ आपको, कि 24, 56, 96 का आपको मैसेज निकालना है। 24, 56, 24, 56, 96, 24, 56 और 96 का आपको मैसेज निकालना है, ठीक है ना। अब देखो बात आती है कि आप ऐसे निकाला जाता है तो ऐसे आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, वरना आपको देखो बेसिक तरीका में आपको, हम तो बेसिक तरीके से चलते हैं और जो बेसिक तरीके से चलता है ना वही इंसान सफल होता है। आपको कई यूट्यूबर या कोई टीचर क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका बताते हैं। शॉर्ट तरीका हमेशा काम नहीं आता, शॉर्ट तरीका कभी भी भूल सकता है, पर जो बेसिक तरीका आता है जैसे हम करते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर 24 का, मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो 2, 12, 2, 6, 2, आपका 3 और आपका 3 और 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 56 का निकालता हूँ, 2, 28 दूनी 56, 2, 14 दूनी 28, 2, 7 दूनी 14 और 7, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर 96 का निकालता हूँ तो 2, आपका 96 का कितना होता है ये, 48 दूनी 96 होता होगा, 48, 2, 24 दूनी 48, 2, 12 दूनी 24, 2, 6, आपका 2, 3 और 1, 3, 1, ठीक है। अब देखो कितने कैंडिडेट कट रहे हैं, ध्यान रखो। 2, 2, 2, 2 एक लिख देता हूँ, 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3, इसमें 3 है नहीं तो 3 गया, बाकी ये 2 है तो नहीं आएंगे। तो अब देखो 2 की घात कितना आ रहा है,
2 की गुणन में 2 की घात आ रहा 3, तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 2 की घात 3 का मान हमेशा होता है 8। कितना होता है? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये इसका में से क्या आएगा? 8 आएगा। अब देखो 8 3 24, 8 7 56 और 20 96, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्रकार से हम मैसे निकालते हैं। बिल्कुल मैसे का सबसे शॉर्ट तरीका यही है और सबसे बेसिक तरीका भी यही है, जो हमें कभी भूलने नहीं देता। ठीक है ना? वैसे ही बता दूं आपको, आपका बीएसएफ सीआरपी एसएसबी में तो आपका टाइम भी खूब मिलता है, तो ये तरीका आपको काम में लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, जो बच्चा ये तरीका काम में लेता है ना, बच्चा हमेशा क्वेश्चन गलत नहीं करता। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करेंगे, क्लास कैसी लग रही है वो जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है ना? सारे के सारे टॉपिक में यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है ना बच्चों? प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी टेलीग्राम के ऊपर हम ये नोट्स वगैरह डालेंगे अभी। ठीक है ना? देखो बात करते हैं, यदि आपके आ जाएगी दशमलव का मैसेज निकालो, क्या आता है? जैसे कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर दशमलव का ही आता है, इतना तो शॉर्टली आपका आ भी जाता है, फिर भी आता है दशमलव का। सही बहुत होगी यार इसमें। दशमलव का मैसेज निकालो। दशमलव का मैसेज के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकाले, यानी मैसेज निकाले तथा प्राप्त एचसीएफ को दशमलव सबसे अधिक संख्या के बराबर दशमलव का राइट से लेफ्ट की ओर डाले। आपको मैंने कल बोला था सबसे कम संख्या में, इसमें बोला है सबसे अधिक संख्या में। ठीक है ना? तो आपको मैं ये परिभाषा लिखाऊं या बोल दूं, बताओ? दशमलव के मैसेज के लिए संगत पूर्णांक संख्याओं का मैसेज निकाले, यानी कि चलो मैं बात करते हैं, यहाँ पर लिख ही लेता हूँ। दशमलव का मैसेज निकालने के लिए इतना तो लिख लो, संगत पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकाले। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, संगत पूर्णांक संख्याओं का मैसेज निकाले। ठीक है? संगत पूर्णांक संख्याओं का मैसेज निकाले तब प्राप्त मैसेज को दशमलव के सबसे अधिक संख्या के बराबर, यानी प्राप्त मैसेज को प्राप्त ज्यादा सही होगी क्या यार? इतनी ज्यादा हो गई क्या इसमें? बहुत ज्यादा सही डाली आज। तब प्राप्त मैसेज, चलो मैं इसका थोड़ा इलाज कर लेता हूँ। तो प्राप्त मैसेज को तथा देखो मैं दिखा रहा हूँ, तथा प्राप्त मैसेज को आपको दशमलव के सबसे बड़े अधिकतम, यानी प्राप्त मैसेज को दशमलव के सबसे अधिकतम, उसमें बताया था सबसे कम और इसमें है सबसे अधिकतम। सबसे अधिकतम संख्या के बराबर दशमलव के राइट से लेफ्ट की ओर डाले, यानी सबसे अधिकतम संख्या के बराबर दशमलव है ना, दशमलव है, राइट से लेफ्ट की ओर डाले, राइट से लेफ्ट की ओर डाले। ठीक है? अब देखो, अब हम बात करते हैं। देखो बात आती है संगत पूर्णांक संख्या का मैसेज निकाले, तो मैसेज के दशमलव से प्राप्त जो मैसेज होता है ना, उसमें आपको सबसे अधिकतम संख्या ना उसके आपके बराबर दशमलव के निकाले और उसमें राइट से लेफ्ट की ओर डाले। तो देखो बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आपका टॉपिक क्वेश्चन ले रहा हूँ। 1.6 0.32, ये था ना 0.32 और 0.064, 0.064 ये आपका है। अब देखो इनका मैसेज निकालते हैं, तो इनका मैसेज आपका 16 2 8 दूनी 16, तो बिल्कुल बेसिक भाषा से हम बात करेंगे। 2 फिर आता है 2, फिर आता है 2 और फिर आता है 1। ठीक है? ये हो गया 16 का। ठीक है? अब 32 का हम निकालते हैं। 32 2
आपका 16 दूनी 32, 2 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2। दिख तो रहा ना सभी को? नहीं दिख रहा तो बता दो यार, दिख रहा होगा शायद तक। हाँ दिख रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बात करते हैं 64 का। 64, 2 32 दूनी 64, 2 16 दूनी 32, 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 2 8 का 2। अब देखो मैं से निकालते हैं, 2 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आता है 2 2 2 आपको। हाँ चलो ये कर लेते, 2, फिर आता है आपका 2 2 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 आपका इसका मैसा आया। अब 16 मैसा आने के बाद में क्या होता है कि क्या बोला गया है कि अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या हमारी है, जैसे हमारा यहाँ पर अधिकतम संख्या आ रहा है 64, 64 आ रहा है। तो 64 में कितने पर मैच है, 64 में कितने पर मैच है, 64 में आपका 1 2 3 संख्या पर मैच है। तो हमें 16 को 3 संख्या पर मैच डालने के लिए क्या करना होगा, 0.016 ये करना होगा, और यह आपका उत्तर आता है। इस प्रकार से आपका ये उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तर होगा। चलो हम बात करते हैं भिन्नों का मैसेज कैसे निकालते, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो यार स्याही ज्यादा लगने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि शायद ज्यादा, फिर भी बता रहा हूँ आपको। वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल में पेस्ट भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई। वीडियो लाइक नहीं करते हो आप, अरे क्लासे बहुत कम देखते हो। बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल क्लासेज है ये, आपको ये भी पता होना चाहिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन की स्पेशल क्लासेज यही है आपके लिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी सारा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करा दूंगा। 1% ही आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा यार, फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हो। ये सब ट्रेड्स की मेन चीज तो चारों की चारों क्लासें कराऊंगा, रीजनिंग मैथ हिंदी और आपका जीके। चारों की चारों क्लासें रीजनिंग मैथ हिंदी जीके आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कराने वाला हूँ। देखो बात करते हैं भिन्नों का मैथ से की, क्या बात करते हैं भिन्नों के भिन्नों के मैसे की। भिन्नों का मैसे कैसे निकाले, तो भिन्नों का मैसे निकालने के लिए कल हमने जो सूत्र पढ़ा था वही सूत्र है भाई। अंशु का मैसे, अंशु का मैसे और आपका हरू का लेस है। आपको बताऊं सिंपल सा तरीका, आपको सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर मैसे है लेस है, तो ऊपर वाले का मैसे यदि जो यहाँ पर होना तो ऊपर वाले का वो निकाल दो, और जो नीचे वाले का हो वो निकाल दो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अलग अलग आपको ये करने हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, देखो इसमें सिंपल से आपका मैं लेता हूँ कुछ, इसमें लेता हूँ देखो आपका 1/2, 2/4 और आपका 4/8, ये मैं लेता हूँ। तो इसमें में से आपका एक हो जाएगा, में से दो का आपका दो का दो हो जाएगा, ये एक आ जाएगा, ठीक है। इसमें 4 का आपका, इसमें आपका एक में से आएगा, ठीक है ना। इसमें आपका एक में से आएगा, सिंपल सी बात है। इसमें लेस है कितना आएगा, तो लेस में यहाँ पर निकाल के देता हूँ। देखो 2 4 8 आपका 2 1 2 और 4, 2 1 1 और 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 ये में से आने वाला है। इसका आंसर होगा 1/8। क्या होगा, 1/8 इसका आंसर होने वाला है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर 1/8 होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप मैसेज निकाल सकते हो। तो अंशु का मैसेज हरू का मैसेज, ये सूत्र आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि कल मैंने ये किया था, कल मैंने नहीं करता तो आपको दोबारा बताता मैं, पर कल हमने बात की थी इसके ऊपर, ठीक है ना। तो आज इसमें बस मैसेज है और इसमें उसमें क्या था, लेस था। अब बात करते हैं घातांक का मैसेज। जैसे आपको आ जाए घातांक का मैसेज निकाला, घातांक का मैसेज कैसे निकालोगे। देखो बात करते हैं घातांक का मैसेज कैसे निकालोगे। कल हमने क्लास में की थी घातांक का लेस से की, आज हम बात करते हैं घातांक का मैसेज की। आपकी हम बात करते हैं घातांक के मैसेज की, जो घातांक का मैसेज कैसे निकालते हैं।
आधार समान हो तो सबसे कम घात वाला में से होगा। सबसे सिंपल भाषा, यदि आधार समान हो तो देखो, यदि यहाँ पर स्टार लगा लीजिए आप। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो सबसे कम घात वाला, सबसे कम घात वाला, सबसे कम घात वाला ही में से होगा, में से होगा। ठीक है ना, सबसे कम घात वाला यहाँ पर में से होने वाला है। यदि आधार समान हो तो सबसे कम घात वाला ही में से होगा। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर। देखो 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 8, 3 की घात 15 और 3 की घात 20, ये आपका आ गया। अब देखो इसमें आपको क्या उत्तर देना है। तो आपको पता होना चाहिए भाई में से, यदि आधार समान हो तो आपका में से होगा 3 की घात 4। यहाँ पर देखो एक में लिख देता हूँ, 3 की घात 5, 3 की घात -5, 3 की घात -3, 3 की घात -13, 3 की घात -17। अब देखो इसमें क्या उत्तर दोगे आप। तो सबसे कम घात, तो सबसे कम घात को कैसे पता चलेगा भाई इसमें सबसे कम घात है। तो देखो मैं बता दूं, यदि माइनस में जहां पर आ जाए ना तो वहां पर सबसे ज्यादा वाला है सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा वाला है सबसे कम होता है। तो ये आपका 3 की घात -17 इसका आंसर होने वाला है। इसमें ये होने वाला है तो इसमें ये होने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपका याद रखना। यदि माइनस में जहां कहीं भी आ जाए तो आपको इस प्रकार से, कल मैंने ये बताया भी था कि किस प्रकार से ज्यादा होता है, अभी बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। जैसे 0 से 1, 2, 3 इस तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरफ बढ़ते रहते हैं, फिर हमारा -1, -2, -3। अब देखो बात आती है 0 से बाद में जो -1 आ रहा है वो तो बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा 3। तो आपको पता होना चाहिए यार 0 से जो बड़ा कौन सा होगा। तो 0 से बड़ा आपका, तो आपको 0 से बड़ा कौन सा होगा, 0 से बड़ा आपका -3 ही होगा। तो इस -1 ही होगा 0 आपका -3 से बड़ा। तो इस प्रकार से आपको सबसे कम घात वाला जो होगा ना वो होगा। तो इसमें -17 आपका सबसे कम घात वाला है। अब बात करते हैं आधार समान नहीं होने पर में से किस प्रकार से निकालना है हमें। तो अब बात करते हैं, यदि आधार समान नहीं हो तो में से कैसे निकाले, वही घातांक का में से है भाई। यदि आधार समान नहीं हो तो क्या बात करेंगे। देखो आधार समान नहीं हो तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे।